तो गाइस आज अपन बात करेंगे एनीमिया की। तो एनीमिया क्या है, ये जो टॉपिक हमने लिया है ये जीएनएम सेकेंड ईयर से लिया है, पीडियाट्रिक नर्सिंग से। और हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और सामान्य जानकारी के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको हर समय आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे वीडियो का। तो एनीमिया क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसका कारण क्या है और इसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, क्या इसका मैनेजमेंट है, क्या इसमें होने वाले लक्षण हैं, तो वो आज अपन इसमें डिटेल से पूरा का पूरा जानेंगे। तो किसी उम्र विशेष पर आरबीसी की संख्या में कमी या हीमोग्लोबिन की कमी होना, मतलब किसी भी उम्र में आरबीसी और आपकी जो हेमोग्लोबिन है उसमें कमी के कारण ब्लड में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन वहन की क्षमता में कमी ही एनीमिया कहलाता है। तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो होता है 12 से लेकर 16 ग्राम इन फीमेल के अंदर, और एडल्ट मेल के अंदर माना जाए तो होता है 14 से लेकर 18 ग्राम इन मेल। तो इस लेवल से कम होने की स्थिति को एनीमिया कहते हैं। यदि 12 से कम या 14 से कम हेमोग्लोबिन हो जाता है तो ये एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य आरबीसी एवं हेमोग्लोबिन की जो निर्माण की दर है इनके नष्ट होने की दर से समान होती है। सामान्य क्या होता है कि जितनी आरबीसी या हेमोग्लोबिन की जो निर्माण होता है, जितना निर्माण होता है उतना ही नष्ट होने की दर है वो समान रहती है। और किसी कारणवश यदि इसके निर्माण की दर से इनके नष्ट होने की दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या अधिक होने पर एनीमिया की कंडीशन है वो उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे हीमोग्लोबिन के स्तर के आधार पर। तो सबसे पहला आता है मिल्ड एनीमिया। तो इसमें हेमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 10 ग्राम पर डीएल तक होता है। और मॉडरेट एनीमिया, इसमें हेमोग्लोबिन का लेवल है वो 7 ग्राम पर डीएल से लेकर 10 ग्राम पर डीएल के बीच होता है, तो उसको मॉडरेट एनीमिया कहेंगे। और यदि लेवल 10 ग्राम तक है तो उसको मिल्ड एनीमिया कहेंगे। और यदि हेमोग्लोबिन का लेवल 7 ग्राम पर डीएल से भी कम हो जाता है तो ये सीवियर एनीमिया कहलाएगा और बहुत ही घातक कंडीशन होती है जब हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 7 ग्राम पर डीएल से भी कम हो जाए। उसके बाद बात करेंगे कारण के आधार पर, तो क्या कारण के आधार पर एनीमिया हो सकता है। तो पहला कारण है न्यूट्रिशनल एनीमिया, मतलब आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक न्यूट्रिशन की कमी होनी। ठीक है, एनवायरमेंट में कमी होने वाला जो रोग है न्यूट्रिशन एनीमिया कहलाता है। तो इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इनकी आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 की कमी होने के कारण भी एनीमिया हो सकता है, तो न्यूट्रिशन एनीमिया हो गया। उसके बाद बात करें हेमोरेजिक एनीमिया, मतलब रक्त स्त्राव के कारण होने वाला एनीमिया। यदि कोई चोट लगी है, किसी कारणवश रक्त की शरीर में हानि हुई है तो जिसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है, नक्सीराना, डिसेंट्री होना, पाइल्स मतलब मच्चा होना, और डिसेंट्री मतलब स्टूल विथ ब्लड, मतलब स्टूल के अंदर ब्लड की हानि होना। और छोटे बच्चे के अंदर बात करें हीमोग्लोबिन की तो 14 से लेकर 22 ग्राम पर डीएल होता है। इसके बाद बात करें बोन मेरो डिप्रेशन एनीमिया। ठीक है, तो बोन मेरो द्वारा ब्लड सेल के निर्माण में कमी होने वाली एनीमिया को क्या कहेंगे, बोन मेरो डिप्रेशन एनीमिया कहेंगे। जैसे ल्यूकीमिया होना, ब्लड में कैंसर होना। उसके बाद एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, जैसे रीनल डिजीज होना, लिवर की डिजीज होना, किडनी की बीमारियां होना, तो इसके कारण भी एनीमिया हो सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर आता है आरबीसी एंड साइज और कलर के आधार पर। आरबीसी के साइज एवं कलर के आधार पर एनीमिया कितने प्रकार का है। तो सबसे पहला आता है माइक्रोसाइटिक हिपोक्रोमिक एनीमिया। तो इस प्रकार के एनीमिया में आरबीसी का आकार है वो सामान्य से छोटा, मतलब जितना होना चाहिए उनसे भी छोटा हो जाता है और रंग हल्का होता है, तो वो कहलाएगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। उसके बाद आता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो इस प्रकार के एनीमिया में आरबीसी का आकार है वो सामान्य से बड़ा हो जाता है, जिसको कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण है वो एनीमिया के अंदर दिखाई देंगे। तो इसके अंदर जो दिखाई देने वाले सिम्टम्स हैं जैसे फैटिग, थकान होना, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, कमजोरी होना, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होना, ग्रोथ में रिटार्डेशन मतलब ग्रोथ में कमी होना, और डिजीनेस,
वर्टिगो, चक्कर आना, नेल बेट्स, नाखून का कलर चेंज होना, डिस्पेनिया, टेकिकार्डिया, सिर दर्द, हेडेक और फोरोसिस मतलब पसीना आना। तो ये जो लक्षण है एनीमिया के अंदर दिखाई देते हैं। अब अपन बात करेंगे मैनेजमेंट, इसका निदान किस प्रकार से करेंगे। तो आयरन सप्लीमेंट का यूज़ करना, एग्जाम्पल के अंदर फेरस सल्फेट, फेरस फुमेरेट और फेरस लैक्टेट और फेरस ग्लूकोनेट, इस प्रकार के जो सप्लीमेंट है उसका यूज़ करना, जिसका जो एनीमिया का लेवल है, हीमोग्लोबिन का लेवल है, वो बढ़ाया जा सके, ETC। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट है, और ये मेडिसिन ओरली रूट द्वारा यूज़ की जाती है। उसके बाद अपन बात करें डोज की, 3 से 6 mg/kg पर डे जो अकॉर्डिंग है, जो दिन में 3 बार लेनी चाहिए। उसके बाद आयरन का यूज़ है वो सिट्रेट प्रोडक्ट, खट्टे पदार्थ के साथ करना चाहिए, जैसे नारंगी हो गया और नींबू हो गए। इसी प्रकार भोजन में आयरन प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए। भोजन के अंदर जो आयरन प्रोडक्ट होते हैं उनको अधिक मात्रा में जो यूज़ करने चाहिए, और भोजन में आयरन युक्त जो सब्जियां होती है, प्रोडक्ट होते हैं, उसका यूज़ जो करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो ऐसे भोजन करना चाहिए, सब्जियां हैं वो यूज़ करनी चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गया। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी की संभावना वाले बसों को 3 माह तक आयरन की गोलियां प्रतिदिन देते हैं। उसके बाद आयरन के जो महत्व से अवगत कराते हुए 4 से 6 महीने पर सप्लीमेंट्री फीडिंग कराने की सलाह देंगे। उसके बाद बात करें तो खाने में आयरन या विटामिन C का यूज़ करने के लिए सलाह देंगे। यदि सीवियर एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाएंगे, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन पर भी नज़र रखेंगे। तो आपको ये एनीमिया जो समझ में आया हुआ होगा। तो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।